नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे और इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग पूरे को बहुत ही तेजी से करें। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं 11 गुणे 12 और क्वेश्चन लेते हैं 12 गुणे 15, एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं तो लेते हैं 12 गुणे 17, 15 गुणे 18, एक लेते हैं 18 गुणे 20। देखिए, जब हम 11 गुणे 12 लेते हैं तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसको जब इसका गुणा करते हैं तो कैसे हम कैलकुलेटर से भी तेज इसको कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम पहले करके बता देते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। देखिए, जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 132 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 204, जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 270, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 342। देखिए, हमने कितनी जल्दी से इसका गुणा करके आपको बता दिया। अब ठीक इसी तरह आप भी, कोई आपसे पूछेगा तो आप भी तुरंत ही बता देंगे, कुछ क्षण में आप लोग इसको बता देंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कुछ बेस तैयार करते हैं। इस क्वेश्चनों का एक बेस बनाते हैं। तो हम इसका बेस क्या बनाते हैं, 10 को हम इसका बेस बनाते हैं और 10 का इसमें क्या महत्व होगा तो हम इसके बारे में देखते हैं। हम देखते हैं कि यह 10 से कितना बड़ा है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। यह वाला कितना अधिक है, यह वाला 2 अधिक है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। और या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या इन दोनों को जोड़ दीजिए, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम इसको भी जोड़ के लिखते हैं और इसको भी जोड़ के लिखते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 13, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 13। अब देखिए, ये जो 13 आया है तो हम इसको आसानी से समझने के लिए अपने मन मुताबिक मान लेते हैं। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये रुपए है। क्या है, रुपए है। तो यह क्या है, इसका 10 से क्या लिंक है, इसका 10 से क्या लिंक, हम मान लेते हैं कि यह जो 13 है यह 10 की 13 नोट है, 10 की 13 नोट है। यह जो 13 है यह 10 की 13 नोट है। कितनी नोट है, 10 की 13 नोट। तो हम क्या करते हैं, यह तो हमारे पास टोटल नोट हो गई, यह टोटल हमारी 10, ये हमारी 10 की, यह 13 जो है हमारी 10 की नोट हो गई। अब क्या करते हैं, अगले प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इनका गुणा यही होगा, 1 गुणे 2 बराबर 2। अब हम क्या कहेंगे कि ये क्या आ गया, ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा, हम अपने अभी हमने इसको कहा है कि यह 13 जो है यह 10 की नोट है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, चिल्लर है। चिल्लर मतलब चेंज है, छुट्टा है, ये चिल्लर है, उन्हीं सब का चिल्लर है। तो हम यार इसको क्या कहेंगे कि कितनी चिल्लर है, ये 2 के चिल्लर है। यह किसका चिल्लर है, यह क्या है, यह 2 जो है यह एक चिल्लर है। तो हम क्या करते हैं, चिल्लर को यहाँ पे ला के रख देते हैं, यहाँ पे हम चिल्लर को रख देते हैं, यहाँ पे रख देंगे। तो हम जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा 132 ही आएगा। कितना आएगा, 132 आएगा। कितना आएगा, 132 आएगा। देखिए, इसे समझने का एक आसान तरीका यह भी है, हम 11 गुणे 12 को लिख सकते हैं 10 + 1 और इसके गुणे 12 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो हम 12 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 120। अब प्लस इसमें करेंगे तो 12, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इससे कर सकते हैं या इससे। देखिए, इससे यह फास्ट है, इस तरीके से ये वाला तरीका फास्ट है। तो चलिए हम और आगे सीखते हैं। अभी एक ही के बारे में जाने हैं और आगे जो है सबको देखते हैं तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें बोलेंगे कि यह 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। यह कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब देखिए, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या तो इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। अब देखिए, इनको जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, 17। कितना होगा, 17। ये 17 क्या है, ये 17 हमारे 10 के नोट हैं।
10 के नोट हमारे पास जब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी नोटें आ रही हैं? 17 नोटें आ रही हैं, वो भी 10-10 की। कितने की? 10-10 की। और देखिए अगला प्रोसेस हमारा है इन दोनों का गुणा करके लिख दीजिए। जब इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 10। अब तो कहेंगे कि यह 10 का चिल्लर है, यह 10 क्या है? चिल्लर है। तो हम 10 रुपये जो है ये चिल्लर में है, तो हम क्या इसको 10 की नोट नहीं बनवा सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं। तो जब इसको हम 10 की नोट बनाएंगे तो कितनी नोट होगी? 1 नोट होगी। कितनी नोट? 1 नोट 10 की होगी। एक नोट हमारी 10 की हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं? एक इसमें जोड़ देते हैं, ये 18 है। अब चिल्लर हमारे पास बचा? नहीं बचा। जब नहीं बचा तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं कि हमारे पास चिल्लर नहीं है। लास्ट में हमें चिल्लर लिखना होता है, लास्ट में हमें चिल्लर को दिखाना होता है, तो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। समझ में आ रहा है? हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, या तो हम सबसे आसान तरीका इसको देखते हैं कि जब यहाँ पे हम बेस 10 लिए हैं, बेस 10 लिए हैं, तो पहले हमारा जो 10 का नोट हो जाता है, बाद में जो बेस 10 का 0 है, 0 कितना है? 1 है। कितना 0 है इसमें? 1 0 है। 1 0 है तो हम लास्ट में 1 अंक लिखेंगे। जब इसमें 0 1 है तो हम लास्ट में 1 अंक लिखेंगे। गुणा करके इन दोनों का गुणा करके लास्ट में हम 1 अंक लिखेंगे। ये 2 अंक में आएगा तो 1 अंक आगे वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे वाले को करते हैं। अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो ये 10 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। ये 10 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। हम कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको जो सुविधा लगे उससे कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा? 19 होगा। और फिर इसके बाद कहते हैं कि इन दोनों का अगला प्रोसेस है कि इन दोनों का गुणा कर दीजिए। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14 होगा। देखिए 14 है, 14 को हम क्या 10 की नोट में बदल सकते हैं? हाँ, 14 में हम एक नोट, 14 को हम एक 10 की नोट बना सकते हैं और 4 रुपए चिल्लर रख सकते हैं। इसको हम कम से कम चिल्लर रखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कम से कम चिल्लर रखने की। तो यहाँ पे कितनी नोट होगी 10 की? एक नोट इसमें 10 की होगी और 4 सिक्का होगा। क्या होगा? सिक्का होगा। तो हम हमारी कितनी नोट है? एक नोट है। 19 नोट पहले से, एक नोट और मिल जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 20 नोट। और सिक्का कितना, चिल्लर कितना है? 4 है। इसका गुणा करेंगे तो 204 आ जाएगा। अब इस तरह इसको करते हैं। यह 10 से कितना अधिक है? देखिए यह 10 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। यह 10 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। और फिर अगला प्रोसेस है इन दोनों का गुणा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। अब देखिए 40 हमारा सिक्का के रूप में हमारे पास है। अब हम इसको नोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नोट में बदलना चाहते हैं, तो क्या इसे हम नोट में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। कितनी नोट होगी 10 की? हमारे पास 4 नोट हो जाएगी। उसके बाद चिल्लर बचेगा? सिक्का बचेगा? नहीं बचेगा। जब नहीं बचेगा तो हम इनको पहले तो इस जो 23 नोट है उसमें 4 नोट और जोड़ देंगे और उसको बढ़ा देंगे। जो 23 नोट है उसमें 4 नोट जोड़ के उस नोटों की संख्या को बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 27। इसमें जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो 27 हो गया। तो इसके बाद हमारे पास सिक्का बचा? नहीं बचा। तो हम क्या करते हैं? जब नहीं है तो वहाँ पे 0 लिख देते हैं कि हमारे पास सिक्का नहीं है, लिख देते हैं कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 270। अब इसी तरह इसको करते हैं। इसको करेंगे तो क्या होगा? यह 10 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। और जब इसको करेंगे तो इसको देखते हैं कि यह 10 से कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो हम कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। इसमें पहला प्रोसेस है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। 27 होगा ना। और फिर अगला प्रोसेस है कि इन दोनों का गुणा कर दीजिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 72 होगा। ये जो 72 है, यह 72 क्या है? यह हमारे पास सिक्के के रूप में है। किसके रूप में है? सिक्के के रूप में है। हम केवल एक अंक में सिक्के को लिखेंगे, केवल एक अंक में, एक अंक ही सिक्के को लिखेंगे। एक अंक देखिए
केवल हम एक अंक ही लिखेंगे सिक्के के रूप में। तो क्या करते हैं, अब देखिए जब इसको हम 10 की नोट में बदलवाते हैं या 10 की नोट में बदलते हैं तो यह क्या होगा, हमारा 7 नोट हो जाएगी 10 की। 10 की हमारे पास 7 नोट हो जाएगी और 2 रुपये जो बचा रहेगा वो सिक्का के रूप में रहेगा। तो हम जो 27 में 7 जोड़ देते हैं, 7 नोट, ये 10 की नोट है, उसमें 7 नोट और जोड़ देते हैं तो हमारी हो जाती है 34 नोट। हमारे कितने हो जाते हैं, 34 नोट। और 34 नोट ये, और उसके बाद हमारे पास सिक्का कितना बचा है, 2 सिक्का बचा है, उसको लिख देते हैं। इनका गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमने ले लिया 13 × 18, इसका गुणा करेंगे तो कैसे होगा, देखिए देखते हैं कि 10 से कितना अधिक है, 3 अधिक, या 10 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 होगा और इनका गुणा कर देते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो 8 का 24 होगा, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 नोट इसमें हो जाएगा तो इसको जोड़ देंगे तो 234। यह कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। अब जैसे हम ले लेते हैं 12 × 13, जब इनका गुणा करेंगे तो 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, या 10 से 3 अधिक है, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 15। जब इनका गुणा करेंगे अगले प्रोसेस में तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 156। अब इसी तरह एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं 18 × 9, इसको कैसे करेंगे, देखिए यह 10 से कितना अधिक है, 8 अधिक। यह 10 से अधिक है कि कम है, कम है, कितना कम है, 1 कम है, इसको माइनस में लिख देते हैं। अब देखिए या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 18 प्लस या क्या इसमें जोड़ना होगा, -1 को। 18 में -1 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17। यह तो हमारी 17 नोट हो गई। अब फिर इसके बाद अगले प्रोसेस में इन दोनों का गुणा करते हैं। अगले प्रोसेस में हम इन दोनों का गुणा करते हैं। तो अगले प्रोसेस में जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। गुणा यही होगा ना कि 8 × -1 बराबर -8। तो ये -8 हो गया। अब देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि हमें मार्केट जाना है, तो हमने रिक्शा किया, रिक्शा वाला बोला कि हम आपसे 8 रुपए लेंगे। कितने लेंगे, 8 रुपए। तो क्या करेंगे कि हमारे पास, हम देखते हैं कि हमारे पास 17 10 की नोटें हैं, 17 10 की नोटें हैं। तो हम इस 17 नोट में से 8 रुपए रिक्शे वाले को देंगे ना, बिल्कुल देंगे। जब हम रिक्शे वाले को 1 नोट देंगे तो वह कितना पाएगा, 10 रुपया पाएगा। और 10 रुपया में से वह अपना 8 रुपया ले लेगा, हमें वापस कितना करेगा, 2 रुपया। यह हमारा चिल्लर हो गया। देखिए 1 नोट हमने रिक्शे वाले को दे दिया, जब 1 नोट रिक्शे वाले को दे दिया तो इसमें से घटा देते, हमारा कितना नोट बचा, 16। और उसने हमें क्या वापस किया, 2 रुपया चिल्लर वापस किया, उसमें से बचा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 162। अब इसको हम जल्दी भी करते, जैसे 19 × 7 हो गया, 19 × 7 हो गया। या 10 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। या 10 से कितना कम है, -3 कम है। या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या इन दोनों को, जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। अब इसके बाद इन दोनों का अगला प्रोसेस में हमारा गुणा होता है तो -27 होगा। अब देखिए -27 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 नोट दे देंगे, इसमें से 3 इसको दे देंगे तो क्या यहाँ पे बचेगा हमारा 13। और 3 लेगा तो हमें कितना वापस करेगा, 3। देखिए इसको जब हम इसको 3 नोट इसमें से देंगे तो इसके पास 30 रुपये हो जाएगा। और 30 में से इसको 27 ही है तो ये हमें 3 रुपये वापस कर देगा। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। देखिए इसे हम नोट और सिक्के में लेकर के कितनी बहुत ही आसान तरीके से समझते चले जा रहे हैं। आपको यदि समझ में आ रहा होगा तो आप इसे बहुत जल्द ही कर लेंगे, बहुत तेजी के साथ करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 19 × 9। अब देखिए या 10 से कितना अधिक, 9 अधिक है। या 10 से कितना कम है, 1 कम है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा, 18। इनका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा -9। तो इन दोनों को जो जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा, -9 तो इसमें से 1 चला जाएगा, हो जाएगा 17।
और 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। देखिए कितना जल्दी हम लोग कर ले रहे हैं। देखिए या तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जब क्वेश्चन हमारा है तो हम कहते हैं कि इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना होता है 21 होता है। इसको जोड़ते हैं 21। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। इन दोनों को जब गुणा करेंगे कितना होगा 24। ऐसे हम जोड़ लेते हैं 4 3 224। समझ में आ रहा है? चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आपको जो सुटेबल लगे जो अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। चलिए और कुछ लेते हैं इसमें। जैसे हमारा हो गया कि 15 गुणे 7। इसको कैसे करते हैं यह देखते हैं। 10 से कितना अधिक है? यह 10 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। यह 10 से कितना कम है? -3। यह 10 से 3 कम है तो उसे -3 लिख देते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इनका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो 12 यह है, -15 है, मतलब 2 नोट कम होगा। यहाँ पे -15 है क्योंकि 10 से ज्यादा है। जब 10 से ज्यादा है तो इसमें से 2 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने बचेंगे 10, और जब 2 कम होंगे 5। 15 से 105 होता है। अब जैसे हम ले लेते हैं 9 गुणे 8। देखिए इसको लेते हैं तो देखते हैं 10 से कितना कम है? 1 कम है, तो इससे -1 लिख देते हैं। या 10 से कितना कम है? 2 कम है, तो इसको -2 लिख देते हैं। इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। अब फिर इन दोनों का गुणा कर देते हैं। जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो जब ये प्लस है तो डायरेक्ट जुड़िएगा, क्योंकि लास्ट में हमें एक ही अंक रखना है, एक अंक रख लीजिए। हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले दिन हम लोग संख्या पद्धति से फिर आगे बढ़ते हैं।